अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एमनियोसेंटासिस। ठीक, नाउ बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, एट द एंड आफ्टर वी कंप्लीट आवर लेक्चर, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आई होप आप वो कर पाओगे जब हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे, और अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। अब नाउ स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर हम एमनियोसेंटासिस। नाउ फर्स्ट थिंग विद रिगार्डिंग द एमनियोसेंटासिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1994 में इसको इस प्रोसीजर को बैन किया। इस प्रोसीजर को क्या किया? बैन किया। किस डेट पे, किस ईयर में? 1994 में। रीजन क्या था? बिकॉज इसने डिस्टर्ब किया था, इट डिस्टर्ब्स सेक्स रेशियो। इसने डिस्टर्ब क्या किया था? सेक्स रेशियो को। दैट्स वाई इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था। किस ईयर में? 1994 में। आप ये डेट याद रखोगे, ये याद रखोगे ना। सेकंड थिंग, जो एमनियोसेंटासिस है, इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था? वो ये था कि हम इससे डिटैच करते थे या डायग्नोज लगाते थे। किसका? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का। और सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता था इससे। लेकिन जो लोग थे उन लोगों ने मिसयूज किया था इसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और इसी वजह से डिस्टर्बेंस आ गई किसमें? सेक्स रेशियो में, और इसी कारण इसको बैन किया गया था। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय एमनियोसेंटासिस, तो हम सिंपली बोलेंगे इट इज अ प्रोसीजर इन विच a small sample of the amniotic fluid that surrounds the fetus is taken to diagnose the chromosomal disorder। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एमनियोसेंटासिस है ये वो प्रोसेस है जहां पे हम क्या करवाते हैं, जहां पे हम स्मॉल सैंपल लेते हैं। किसका? अब फॉर एग्जांपल इज अ फीटस, और फीटस के इर्द गिर्द होगा एमनियोटिक फ्लूइड, और उस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालना है एज अ सैंपल। और जैसे तुम बाहर निकालोगे एज अ सैंपल, उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं किसका? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। और आप याद रखोगे जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो तुम बाहर निकालोगे एज अ सैंपल, उसमें क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स सम शेडेड सेल्स। अब वो किसकी होगी? वो फीटस की होगी, या तो वो स्किन से आएगी या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आएगी। अब उन सेल्स में क्या होगा? उन सेल्स में जेनेटिक मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब देखो, अब जो फीटस होता है वो डिवीजन दिखाता है माइटोटिकली। उसका मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। अब दैट मीन्स जितने भी सेल्स होगी फीटस के पास, वो कंटेन करेगी सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। सो वी कैन से, अगर हम कोई भी सेल लेंगे फीटस से, उसमें इंफॉर्मेशन सारी की सारी होगी जेनेटिक मटेरियल की इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और उससे हम रीड करवा सकते हैं और पता लगा सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से। सो वी कैन से जो एमनियोसेंटासिस है ये किस में होता है? ये जनरली होता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। प्रेग्नेंट वुमेन बोल दो या लेडी बोल दो, वाई? बिकॉज प्रेग्नेंट वुमेन के ही पास ही है, होता है फीटस। और इन बिटवीन होता है 15 and 20th week of pregnancy, not too early, not too late of the pregnancy, in between the 15 and 20 week of pregnancy पे होता है ये प्रोसेस एमनियोसेंटासिस। नो सेकंड थिंग, कितना ml ऑफ सैंपल लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली 15 ml ऑफ सैंपल लेते हैं। अब प्रोसीजर कैसे है, कैसे करवाते हैं एमनियोसेंटासिस को? अब याद रखोगे, यहां पे मैं लिख दूं प्रोसीजर। फर्स्ट थिंग, आप क्या करोगे? आप एक थिन और लॉन्ग नीडल लाओगे, सिरिंज लाओगे। सपोज दिस इज द सिरिंज, और इसके पास लॉन्ग नीडल होगी, लॉन्ग थिन नीडल होगी। ठीक, और तुम्हें इंजेक्ट करवाना है। कहां से इंजेक्ट करवाओगे? एब्डोमेन से। एंड सपोज द एब्डोमेन ऑफ द मदर, एब्डोमेन ऑफ द मदर। एंड दिस इज व्हाट? यूटेराइन वॉल। ये यूटेराइन वॉल होगा। एंड दिस इज एमनियोटिक सैक।
और यहाँ पे इमेजिन करो आप, यहाँ पे फीटस होगा, यहाँ पे फीटस होगा। आप तो फीटस इमेजिन करो, ये फीटस ही है, ये इसके हाथ, ये इसके पाँव, ठीक। और यहाँ से एम्बिलिकल कॉर्ड्स होंगे, एम्बिलिकल कॉर्ड जो अटैच होगा मदर से। अब नाउ, अब यहाँ पे ये मानो ये एमनियोटिक सैक होगी। अब इसके अंदर फ्लूइड होगा, इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा। और उस फ्लूइड का नाम क्या है, उस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। अब तुम्हें सैंपल लेना है, तो क्या करोगे, इस नीडल को आप अंदर डालोगे थ्रू द एब्डोमेन, थ्रू द एब्डोमेन पोर्शन, इसको अंदर डालोगे और उससे सैंपलिंग आप करोगे, सैंपल बाहर निकालोगे। किसका सैंपल बाहर निकालोगे शाबाश, एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल बाहर निकालोगे, स्मॉल सैंपल। और इस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स होगी, शेडेड सेल्स होगी फीटस की। शेडेड सेल्स क्या होगी, फीटस की, जिनमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, जेनेटिक मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। नाउ हमें ब्लाइंडली ना ये इंजेक्ट नहीं करवाना है एब्डोमेन से। फर्स्ट थिंग हम करेंगे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। उससे क्या होगा, अल्ट्रासाउंड से, उस अल्ट्रासाउंड से पोजीशन ऑफ द फीटस हमें पता चल जाएगा, ताकि हम इसको मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने ये नीडल ऐसे अंदर ब्लाइंडली अंदर डाली, तो जो इसकी जो आर्टरीज होगी या उसका जो मिसकैरेज हो सकता है, आर्टरीज कट हो सकती है, ठीक। सो फर्स्ट थिंग हमें पोजीशन ऑफ द फीटस पता चलना चाहिए, एंड हमें पता चलना चाहिए प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है। उस हिसाब से हम इंजेक्ट करवाएंगे। सो बिफोर वी डन द एमनियोसेंटेसिस, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें करना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड, ताकि हमें पोजीशन पता चले। किसका पोजीशन पता चले, एक तो फीटस का और प्लेसेंटा का। और उस हिसाब से हम इंजेक्ट नीडल अंदर डालेंगे थ्रू द एब्डोमेन, और वहां से स्मॉल सैंपल लेंगे, किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें क्या होगी, शेडेड सेल्स होगी, किसकी, फीटस की, जिसके पास क्या होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। उसके बाद उसको एक ट्यूब में डालेंगे और उसको कल्चर करवाएंगे। क्या करवाएंगे उसको, कल्चर, इनविट्रो कल्चर, इनविट्रो कल्चर। अब इसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी बट अंडर द सिमिलर कंडीशंस। जैसे तुमने कल्चर करवाया, आफ्टर द कंप्लीट द कल्चर हम उसको करवाएंगे काइरियोटाइपिंग, काइरियोटाइपिंग। अब ये काइरियोटाइपिंग क्या होता है, काइरियोटाइपिंग एक वो प्रोसीजर होता है जहां पे हम अरेंजमेंट करते हैं, जहां पे हम क्या करवाते हैं, अरेंजमेंट, स्पेसिफिक अरेंजमेंट, किनका, क्रोमोसोम्स का। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 को यहां पे रख दिया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, सो ऑन चलते गए कहां तक, 23 तक, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रख दिया विद द हेल्प ऑफ काइरियोटाइपिंग। और जो रीडिंग होती है, फोटोग्राफी होती है किनकी, क्रोमोसोम्स की, वो किस फेज में होती है, वो मेटाफेज में होती है, मेटाफेज में। और हम मेटाफेज को अरेस्ट भी करवा सकते हैं बाय एडिंग सम केमिकल्स, फॉर एग्जांपल कोलिनकाइन, कोलिनकाइन हमने डाल दिया तो वो अरेस्ट होगा मेटाफेज में, ताकि हम कंप्लीट अपनी रीडिंग करें और उनको एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में रख दें, उसको हम बोलेंगे काइरियोटाइपिंग। और जैसे हमने काइरियोटाइपिंग खत्म कर दी, उसके बाद हम इनको हम रीड करवा सकते हैं। और जैसे रीड करेंगे हम पता करवा सकते हैं कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल 20, यहां पे लिख दूं मैं पहले, 21st क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा, या तो इसको एडिशन होगा या डिलीटेशन होगा। अगर ऐड हो गया तो टोटल नंबर कितने आएंगे, 46। अगर डिलीट हो गए तो टोटल नंबर कितने आएंगे, 45, यहां पे आएंगे, सॉरी 47 आएंगे, 47 और 45, ये भी कहलाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर 21st क्रोमोसोम पे है तो उसको बोलते हैं डाउनस सिंड्रोम, डाउनस सिंड्रोम, ठीक। या दूसरा सिंड्रोम है, उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम। या एक और इसको बोलते हैं कैल्फेंटर सिंड्रोम, कैल्फेंटर्स सिंड्रोम। इसको हम पता लगा सकते हैं बाय द प्रोसेस एमनियोसेंटेसिस। और वन मोर थिंग, हम ये भी पता लगा सकते हैं XX और XY, XX एंड XY।
अगर एक्स एक्स है तो फीमेल और एक्स वाई है तो क्या है, मेल। और जब सेक्स डिटर्मिनेशन होने लगी इस प्रोसेस से, जो फीमेल थी उनको वॉर्म के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देते थे, उसको हम बोलते हैं फीमेल फीटोसाइड। फीमेल फीटोसाइड्स को बोलते थे। वॉर्म के अंदर ही फीमेल को डिस्टर्ब करना या डिस्ट्रॉय कर देना, उसको बोलते हैं फीमेल फीटोसाइड। और इसी से क्या हुआ था, इसी से सेक्स रेशो डिस्टर्ब हो गया था। सेक्स रेशो क्या हुआ था, कैसे डिस्टर्ब हो गया, मेल का नंबर बढ़ने लगा और फीमेल का नंबर घटने लगा, उसलिए से क्या हो गया था, सेक्स रेशो डिस्टर्ब हो गया था। ये और ज्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1994 में इसको बैन कर दिया गया था इंडिया के अंदर, बिकॉज लोगों ने इसको मिसयूज किया गया था बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जो फीमेल्स थी उनको वॉर्म के अंदर ही मार देते थे और मेल्स को आगे ला रहे थे। उससे क्या हो गया था, मेल्स का नंबर बढ़ने लगा और फीमेल्स का नंबर घटने लगा। उससे क्या हो गया था, सेक्स रेशो डिस्टर्ब हो गया था और 1994 में गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि आपको एक सिरिंज लाना है, एक थिन और लॉन्ग नीडल होनी चाहिए, उसको इंजेक्ट करवाना है थ्रू द एब्डोमेन। और पहले तुम्हें पोजीशन पता होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, किसकी, फीटस की और प्लेसेंटा की, ताकि इजिली हम जो ये फ्लूइड है ये बाहर निकाले। और कौन सा फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये सैंपल एक है, उसमें क्या होगी, शेडेड सेल्स होगी, वो फीटस की होगी। उससे हम क्या पता करवा सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और पहले क्या करेंगे, कल्चर शो करवाएंगे, उसके बाद काइरोटाइपिंग करवाएंगे, अरेंजमेंट करवाएंगे क्रोमोसोम्स को स्पेसिफिक मैनर में, और रीड करेंगे कोई क्रोमोसोम में तो डिफॉर्मिटी नहीं है, डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर डिसऑर्डर है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और इसी से हम पता लगा सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन भी। और अगर जो 23 पेयर है, 23 वही है ना सेक्स क्रोमोसोम, जो बाकी वो ऑटोसोम्स है, ठीक, इसमें भी अगर कोई डिफेक्ट आ गया, फॉर एग्जांपल अगर X0 आ गया, दैट्स कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। अगर XXY आ गया, XXY आ गया, दैट्स कॉल्ड कैलन-फेंटर सिंड्रोम। क्लियर, हाँ, ये कौन सा सिंड्रोम था, ये कैलन-फेंटर सिंड्रोम है। और भी सिंड्रोम होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हम पता लगा सकते हैं बाय दिस प्रोसेस। ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस थी, लेकिन लोगों ने इसको मिसयूज किया था डिटर्मिनेशन के लिए, और जो फीमेल्स थी उनको मार देते थे वॉर्म के अंदर ही। दैट्स वाई इस प्रोसीजर को बैन लग गया 1994 में इंडिया गवर्नमेंट ने, ताकि जो सेक्स रेशियो है वो और ज्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर आप छोटा सा रिकैप लेंगे इस प्रोसीजर का, तो स्टार्ट करते हैं छोटा सा रिकैप, और जो मैंने क्वेश्चंस एंड पे दिए हैं आई होप आप वो कर पाओगे। आप छोटा सा रिकैप लेंगे आप। अब फर्स्ट थिंग, जो एमनियोसाइटस से फर्स्ट थिंग, ये एक प्रोसीजर है जहां पे हम सैंपलिंग करते हैं। किसका सैंपलिंग करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का, जो सराउंड होगा, किससे वो सराउंड होगा, शाबाश, फीटस से वो सराउंड होगा, और उसी को हम बाहर लेते हैं और डायग्नोज करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें शेडेड सेल्स होती है। जब फीटस ग्रोइंग होता है तो कुछ सेल्स शेडेड हो जाती है, वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आ जाता है। और जब हम सैंपलिंग करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड का, कुछ सेल्स बाहर आ जाएगी, उनको हम क्या करेंगे, कल्चर करवाएंगे इन विट्रो प्रोसेस से। उसके बाद आफ्टर द कंप्लीट कल्चर्ड इन विट्रो प्रोसेस, उसके बाद करते हैं काइरियो टाइपिंग, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पेसिफिक मैनर। फिर उनको रीड करवाते हैं, हम रीड करते हैं क्रोमोसोम्स को, कहीं पे तो डिफेक्ट तो नहीं है, डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर डिसऑर्डर होगा तो हम इस प्रोसेस को रीड करवा सकते हैं, फीटस के अंदर ये डिसऑर्डर है, फीटस के अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन इससे हम पता भी कर सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन भी, जिससे लोगों ने मिसयूज किया था, फीमेल को फॉर्म के अंदर ही मार दिया। दैट्स व्हाई उससे क्या हुआ था, सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो गया था। सो दिस ऑल अबाउट द एमनियोसेंटस, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा।